हेलो, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हाउ आर यू ऑल माय लविंग एंड लवली पीपल्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने-अपने घरों में खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज है हमारा थोड़ा-सा घूमने का और सैर-सपाटे का दिन, यानी कि मैं आज आप लोगों को घुमाऊँगी मेरठ ट्रेड महोत्सव, जो कि लगा था मेरठ सिटी में और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रेड फेयर था ये। तो वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसके थोड़े से दर्शन करा दिए जाएँ, आई मीन थोड़ा-सा आपको भी घुमा दिया जाए। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिवाली ट्रेड आई मीन दिवाली मेला जो लगा हुआ था, दिवाली के मौके पर जो अबू लेन पे लगा हुआ था और सेंट्रल मार्केट में जो फेयर चल रहे थे, यानी कि मेले वगैरह जो का सीज़न जो चल रहा था दिवाली पे, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ट्रेड फेयर लगा हुआ है, मतलब मेरठ महोत्सव ट्रेड महोत्सव के नाम से। और यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी शॉप्स थी और शॉप्स पर तो ऑब्वियसली बहुत ही मतलब अच्छा-अच्छा सामान मिलता है। तो बस मैं जो भी देख रही थी, तो बस मेरा दिल ललचा रहा था देख कर के मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बस आगे चलो, आगे चलो। इस तरह से हम लोगों का मतलब चल रहा था। और यहाँ हर तरह का मतलब हर तरह की वैरायटी और हर तरह के जो सामान था वो मिल रहा था। ज्वेलरी से लेकर फूड और एंटरटेनमेंट, खिलौने और हर चीज़ मतलब हर तरह का सामान था यहाँ पर। जो भी आप लेना चाहें, जिसमें भी आप इंटरेस्ट हो, चाहे वो मेकअप का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो या लेडीज़ के किसी भी मतलब लेडीज़ से रिलेटेड हो, कुछ भी हैंडबैग्स हों, पर्स हो, क्लचेज़ हों, सैंडल हो, जयपुरी जूती हो। और यहाँ पर जयपुरी जूती और ये जो मतलब राजस्थानी जो वो होते हैं ना, फ्लैट्स जो होते हैं, तो उनको देख के मैं खुद ही फ्लैट हो जाती हूँ, क्योंकि जूती और मोजरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी ऑल टाइम फ़ेवरेट रहती है जूती और मोजरी, तो ये मैं पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मेरे पास बहुत मतलब ढेर सारी मोजरी और जूती भी हैं। और यहाँ पर मिल रहे थे 99 रुपीज़ में मतलब 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के करीब ही ये जो एडी डायमंड के ज्वेलरी, ये कोई भी आप ज्वेलरी चूज़ करेंगे तो वो थी 99 रुपीज़ की। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी थी, सारी एडी डायमंड्स में थी, यानी कि अमेरिकन डायमंड्स में थी, नॉट रियल डायमंड। रियल डायमंड तो यहाँ मेले में मिलना तो असंभव है, बिल्कुल। और उसी के साथ ही यहाँ पर ये कंगन भी थे, जो गारंटीड थे और पॉलिश्ड थे। मतलब इनकी पॉलिश वो बता रहे थे जो मतलब शॉपकीपर थे कि पक्की वाली है, निकलेगी नहीं। तो ये भी 99 की थी। और ये क्लचेस थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो ये मैंने इनसे रेट पूछा, तो इन्होंने शॉपकीपर्स ने बताया कि 250 के हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ मतलब वैसे तो पसंद आए, लेकिन रेट मुझे थोड़े ज़्यादा लगे एज़ अ प्रोडक्ट। मतलब ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा वैसा नहीं लगा कि 250 तो उसके हिसाब से ज़्यादा है। और ये हैंडबैग भी था। हैंडबैग्स में इनके पास वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी और भी अदर शॉप्स भी थी, वहाँ पर भी हैंडबैग और क्लचेस रखे हुए थे। और ये सारे मतलब एम्ब्रॉयडर्ड और हैंडमेडेड मुझे लगे, और भी थे जो जैसे पर्स वगैरह होते हैं। ये वाला पर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, काफ़ी खूबसूरत लगा, कलर थोड़ा यूनिक था इसका। और इसी के साथ ही यहाँ पर ग्रोसरी का सामान भी था, जैसे कि पापड़ वगैरह और बच्चों की टॉफ़ी, कचरी और जो भी मतलब आप खरीदना चाहें, जैसे कि मतलब परचून का जो सामान होता है ना, वो भी उसकी भी शॉप थी यहाँ पर। और ये जो आप स्लीपर देख रहे हैं, ये हैंडमेड थी, जो डोरी के ज़रिए से बनाई गई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, डिज़ाइन भी था इसमें काफ़ी अवेलेबल और अच्छी थी। इनका जो रेट उन्होंने शॉपकीपर ने बताया, वो 250 से लेके 350 तक था और ऊपर भी रेंज थी इसकी, वो आपकी पसंद के ऊपर है, जैसा भी आप पसंद करें, तो वो उसी रेंज में थी। और यहाँ पर मुझे दिखी डुप्लीकेट लाबूबू डॉल, देखने में ही खतरनाक लग रही है ये तो। और इसमें एक ना पुशिंग बटन था आगे इसके स्टमक पे, तो इसको हल्का-सा पुश करने पे इसका जो फेस था वो पूरा राउंड राउंड मतलब घूम रहा था, क्योंकि इसमें 2-3 शेप मतलब दिए हुए थे फेस के। एक में स्लीपिंग, एक में हँसने का, एक में रोने का, तो जैसे भी हम इसको इसके बटन को पुश कर रहे थे स्टमक के पास से, तो फेस राउंड शेप में घूम रहा था। और ये क्यूट सी डॉल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसको जब मैंने ठीक से देखा ना, तो इसकी आईज़ बिल्कुल बंद थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्लीपिंग डॉल होती है ना, ऐसे ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी और डॉल्स देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होता है। डॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चश्मिश डॉल, चश्मा लगा रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी यूनिक थी। और ये कस्टमाइज़ जो की चेन्स होती हैं, जो जिसे आप अपने हिसाब से या अपने नेम के हिसाब से जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, वो भी अवेलेबल था, वो भी हमने देखा। और उसी के साथ ही ये ज्वेलरी शॉप पे काफ़ी अच्छे-अच्छे बरेली वाले झुमके, तो यहाँ पर तो मुझे वही वाला गाना याद आ गया, झुमका गिरा बरेली के बाज़ार में एंड ऑल दैट, जो ये गाना है मुझे तो पता नहीं, मैं भूल गई। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब गाने के लिरिक्स क्या थे? झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में।
और ये थी पायल, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि थी क्या, ये ब्रेसलेट है, ये पायल है। तो उन्होंने भैया ने बताया शॉपकीपर ने कि ये पायल हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेसलेट भी देखे, बेडेड ब्रेसलेट। और ब्रेसलेट मुझे ये 2 पसंद आए थे, एक ब्लैक कलर का और एक ये गोल्डन कलर का। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को ये दोनों ही पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने व्हाइट कलर का लिया जिसमें पांडा का छोटा-सा लॉकेट डला हुआ है, तो वो मैंने लिया। ये मुझे मिला ₹30 का। मैंने इसके रेट भी लगा लिए थे, मैंने कहा भैया 20 का कर लीजिए आप, तो लेकिन उन्होंने रेट कम नहीं किए, तो इसलिए 30 का है। तो काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक-ठाक है। डेली यूज़ के लिए मैं पहन लेती हूँ, कभी-कभी ब्रेसलेट। अभी भी आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। इसी के साथ ही उनके शॉप के बराबर में थी ये कंगन की दुकान, जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ही अलग तरह के जो कंगन और ये सिंपल सिंपल चूड़ियाँ और बहुत ही अट्रैक्टिव कड़े, जोधपुरी, जयपुरी कंगन मिल रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और यूनिक डिज़ाइन था, नाजुक सा भी और थोड़ा हैवी भी। और ऑब्वियसली जो कंगन, चूड़ी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, झुमके वगैरह और इयररिंग्स, ये तो हर लेडीज़ की मतलब कमज़ोरी होती है। जहाँ भी हम लेडीज़ ये सारी चीज़ें देखते हैं, बस वहीं पर ही मतलब थोड़ा मेल्ट हो जाते हैं। आपको तो पता ही होगा, मतलब लेडीज़ को तो पता ही होगा इस बारे में। पार्टी वियर भी थे। ये सीप वाले, नहीं सीप नहीं, इनको कौड़ी बोलते हैं शायद। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको एक्चुअली में बोलते क्या हैं। ये कौड़ी वाले कंगन थे। तो ये कौड़ी वाले कंगन थे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये वाले जो ग्रीन वाले कंगन हैं, ये जोधपुरी कंगन है और ये भी काफ़ी अच्छे थे। उसके साथ ये भी थे, बीडेड कंगन भी थे, यानी कि मोती लगे हुए कंगन भी थे। मतलब जो भी मैं कंगन देख रही थी ना, तो वो सब काफ़ी ब्यूटीफुल थे। सभी मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन पॉसिबल ये नहीं था कि मैं सारे ले लूँ। ये मल्टी कलर के फूल वाले कंगन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये वाले, ये भी बीडेड कंगन थे। और ये ग्लास के जो बीड्स होते हैं, ये वो कंगन थे, थोड़े कॉस्टली थे, लेकिन गारंटीड और काफ़ी ब्यूटीफुल थे, अट्रैक्टिव थे, अच्छे थे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर थी पान सुपारी की जो टॉफ़ी वगैरह की जो दुकान होती है ना, मतलब कच्चा आम, पापड़ और जो मीठी सौंफ और मिश्री वगैरह जो होती है, मुखवास जिसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा मुखवास। तो वो सारी चीज़ें मिल रही थी। मैंने सोचा भी कि मैं मीठी सौंफ ले लूँ 1 पैकेट, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया कि इसमें सैकरीन होती है और सैकरीन सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए हमने ये चीज़ नहीं ली, इसको अवॉइड कर दी। आप भी ऐसी चीज़ ना लें जो सेहत के लिए डेंजर हो, जिसमें सैकरीन या आर्टिफ़िशियल स्वीटनर मिला हुआ हो, वो आप भी ना खाएँ और अपने बच्चों को भी ना खाने दें। ये मेरी सलाह है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री सलाह। इसी के साथ जी हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर एक भैया थे, इनका नाम था मोहम्मद फैज़, यस, फैज़ नाम बताया था इन्होंने अपना। तो यहाँ पर वूलन इनके पास आइटम थे, टी-शर्ट्स वगैरह। तो मुझे एक टी-शर्ट जो काफ़ी मतलब गाउन की तरह से थी, वो मुझे अच्छी लगी, तो वो मैंने अपने लिए ली और वो मुझे मिली 250 की। इन्होंने 300 बताए थे, लेकिन बार्गेनिंग करके मैंने 250 की बहुत ईज़िली ले ली। और इन्होंने पूछा भी, जब मैं वीडियो बना रही थी, तो इन्होंने भैया ने पूछा भी, फैज़ भाई ने, कि क्या आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो? तो मैंने उन्हें बताया कि यस आई एम अ यूट्यूबर, आई आई हैव माय ओन चैनल, नेम ऑफ डिम्पल्स गुड लाइफ। तो फिर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया, जो जिसको मेरे हस्बैंड ने सर्च करके दिया उनको, तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू फैज़ भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट शॉप थी, वही एज़ यूजुअल ज्वेलरी की, लेकिन ये जो ज्वेलरी थी वो थोड़ी एस्थेटिक थी, यानी कि ये थी स्टडेड, और जो आज के टाइम पर मतलब चल रही है ना, तो क्या बोलते हैं उन्हें, जयपुरी टाइप की थोड़ी-सी, जोधपुरी। तो ये थी, ये कुछ हैंडमेड भी थी और स्टोन वाली भी थी इसमें, और बीडेड भी थी, हैंडमेड भी थी, काफ़ी तरह की इसमें वैरायटी थी। और इनके पास जो ज्वेलरी थी मैडम के पास, ये काफ़ी यूनिक थी। तो इन्होंने पहले मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने इन्हें बताया कि आई एम अ यूट्यूबर, तो इन्होंने परमिशन दे दी। और परमिशन देने के बाद फिर जब मैंने इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाया अपने वीडियो को, और इसी के साथ ही ये थी पाज़ेब, जो काफ़ी यूनिक लगी। और इसकी रेंज भी वही थी 450। इनके पास जो भी आइटम था वो 400 के ऊपर ही जा रहा था सारा, लेकिन सारा यूनिक आइटम था। ये वाली ज्वेलरी रानी जोधाबाई की जो आप पिक्चर देख रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही लगी, यूनिक लगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, तो इसका भी वही रेट था 450, 2 इयररिंग्स का बस। तो इनके पास रेट काफ़ी हाई थे, लेकिन जो चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। ज्वेलरी पे तो हम लेडीज़ समझ लीजिए कि बस जान ही देते हैं। ये जो सेट मैं दिखा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा था और नाज़ुक सा था, और इसका रेट था वही 450। इसी के साथ हम आगे बढ़े, तो वही कंगन की शॉप थी। और ये राजस्थानी कंगन जो इस टाइम चल रहे हैं, तो ये वो हैं। मैंने इनका रेट पूछा, तो इन्होंने बताया 320, यस, 320 रेट बताया इनका, 2 कंगन का। और इसी के साथ ही नेक्स्ट शॉप पर वही कंगन, चूड़ी, लेडीज़ की फ़ेवरेट, ये सब गारंटीड और पॉलिश्ड कंगन थे। और ये इयररिंग्स, हर तरह की इयररिंग्स थी। ये काफ़ी लाइट वेट थी, मल्टी कलर पे थी।
मतलब आप इसे हर सूट में पहन सकते हो, साड़ी पर, सूट पर पहन सकते हो। इसी के साथ ही हम आगे बढ़े तो आगे भी ज्वेलरी की एक शॉप थी और ये जो आप सेट दिख रहे हैं ये ईच सेट मतलब एक जो पैकेट था वो 150 का था। काफ़ी रीज़नेबल था, काफ़ी काफ़ी हद तक रीज़नेबल था, मतलब कोई भी आप पसंद कीजिए। वो सिर्फ़ 150 का था, तो मुझे एक ये ब्लू कलर का पसंद आया, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये ब्लू कलर का पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा अगर लेना है तो मल्टी कलर का ले ले सकती हो। तो मल्टी कलर में मैंने सर्च किया तो मल्टी कलर में मुझे ज़्यादा अच्छा कोई दिखा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ये नहीं लिया, स्किप कर दिया। और इसी के साथ ही हम चले आगे अगली शॉप पर जो थी सनग्लासेस की। तो एक सनग्लास मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया और एक मैंने अपने लिए लिया। और ये वाला जो इन्होंने भैया ने उतारा है तो ये दबंग स्टाइल वाला ये मैंने अपने लिए लिया क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दबंग स्टाइल वाला चश्मा सलमान खान वाला ये मैंने अपने लिए लिया। और फाइनली जाकर यहाँ हमें नज़र आई रियल लबूबू डॉल्स, मतलब जो रियल वाली जो चल रही है ना ट्रेंड में वो थी। और ये 3 इसकी 3 वैरायटी थी। एक ये स्लीपिंग वाली लबूबू डॉल, एक एंग्री वाली जिसका एंग्री फेस था और एक था जो जिसकी आईज़ ओपन होती हैं वो थी। और यहाँ पर और भी डॉल्स थी। और इसके साथ ही जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर मतलब ये जो आइटम आप देख रहे हैं ना फेस मसाजर, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं पूरे जो जितना भी पूरा वीडियो में जितनी भी मैंने आपको शॉपिंग दिखाई है या जितनी भी आइटम्स दिखाए हैं सबसे बेस्ट लगा और सबसे रीज़नेबल सबसे सस्ता सामान लगा मुझे। ओनली 20 रुपीज़ में ये मसाजर था। इस पे आप मतलब इस पे क्रीम या स्क्रब लगाकर जेंटली अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं और ये था सिलिकॉन का। सबसे स्पेशल जो इसकी जो बात थी वो था कि ये मतलब प्लास्टिक का नहीं था, ये था सिलिकॉन का। और इसके एक तरफ था स्पैटुला की तरह से डिज़ाइन बना हुआ जो क्रीम वगैरह अप्लाई करने में एप्लीकेटर का काम करता है। और दूसरी तरफ 2 तरफ से था इसका मसाज करने का। तो ये मुझे बहुत ईज़िली यहाँ पर ट्रेड फेयर में मिल गया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। और ये है यहाँ का पूरा व्यू, क्योंकि जब हम लोग आए थे वो इवनिंग का टाइम था और यहाँ पर हम लोगों को मतलब चलते-फिरते, घूमते हुए थोड़ा टाइम हो गया था तो नाइट का मतलब रात हो गई थी। तो ये है नाइट व्यू जो काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने बहुत सारे मतलब जो वर्ल्ड की जो मतलब जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके रेप्लिका बनाए हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है ये पेट्रोनॉस ट्विन टावर का इन्होंने बनाया हुआ है। जो पेट्रोनॉस टावर है मलेशिया में तो उसका रेप्लिका इन्होंने बनाया हुआ था। इंडिया में तो आपको रेप्लिका ही मिलेंगे मोस्टली। उसको देखने के लिए आपको तो मलेशिया जाना पड़ेगा या फिर एफिल टावर को देखने के लिए पेरिस जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसी के साथ ही यहाँ पर जेंट्स वॉचेस भी थी और यहाँ पर एक और शॉप थी जो सनग्लासेस की थी। और ये बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, सुपरमैन सनग्लासेस थे। और ये एक वाइट कलर का कैट आई वाला मुझे पर्पल सनग्लास का जो चश्मा है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका जो रेट था वो था 330 का। और ये है एक और व्यू जो मैंने ज़ूम करके आपको दिखाया। यहाँ पर झूला भी था और कई तरह के झूले थे बच्चों के लिए भी। इससे आगे हम बढ़े तो यहाँ पर होम डेकोर के जो आइटम थे वो थे, जैसे कि आर्टिफिशियल बोनसाई और ये जो चिड़ियों का जो नेस्ट है वो जिसे हम हैंग कर सकते हैं एज अ वॉल डेकोरेशन में। और ये सारे ग्लास के आइटम थे छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से। और आप ट्रेड फेयर में आएँ और आपको ये जो है क्रॉकरी का आइटम ना मिले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब बोन चाइना और बहुत ही मतलब नाज़ुक से जो आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, अट्रैक्टिव थे। ये प्लेट्स मैंने देखी, ये भी बहुत अच्छी थी। सब जो आइटम थे, वो बोन चाइना के थे। जैसे कि ये वाइन ग्लास और ये जो कप देख रहे हैं आप येलो कलर में और मल्टी कलर में, ये बहुत ही आपको देखने में लग रहे होंगे जैसे ये प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के नहीं थे। ये बहुत ही नाज़ुक से काँच के कप थे। इसमें यहाँ पर जो भी आइटम इन्होंने रखे हुए थे, ये सारे के सारे ग्लास के आइटम थे, काँच के आइटम थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे पेरिस की एफिल टावर की रेप्लिका। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे झूले थे। ये है एफिल टावर, उसकी रेप्लिका। रियल एफिल टावर घूमने के लिए आपको पेरिस जाना पड़ेगा। और ये है मेरा फर्स्ट पार्ट मेरठ महोत्सव ट्रेड फेयर का। वीडियो मैंने काफ़ी बड़ी बनाई है तो इसलिए इसको मैं पार्ट में आपके सामने मतलब लेकर आऊँगी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेरठ ट्रेड महोत्सव। और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह दूसरी बार मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, उसको तैयार कर लूँ, फिर फटाफट आपके सामने इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। अभी आप इसको एन्जॉय कीजिए और आपको बताइए कि मेरठ ट्रेड महोत्सव आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।